हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एस सी आर का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जैसे इसका नाम ही है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जो सिलिकॉन से बना होता है। और रेक्टिफायर जैसा आप लोग जानते हो, रेक्टिफायर का मतलब होता है एसी को डीसी में बदलना। जो काम हमारा सिंपली डायोड भी कर लेता था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं करता था। यहाँ पे जो कंट्रोल्ड है, तो हम उसके जो रेक्टिफिकेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिलिकॉन, इसको हम केवल सिलिकॉन से ही बना सकते हैं, इसलिए इसका नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। इसको हम जर्मेनियम से नहीं बना सकते। तो इसका जो यूज है, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज है। रेक्टिफिकेशन जैसे रेक्टिफायर है, रेक्टिफाई तो हम कर ही सकते हैं इससे। तो रेक्टिफाई करेगा तो इसलिए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, एक ही डायरेक्शन में ये काम करेगा। लेकिन इसको रेक्टिफिकेशन में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल है, सिंपली जो हमारा जो डायोड का सिंबल था वो सिंबल हमारा बनेगा। जैसे ये आपका डायोड का सिंबल था, आपको पता है इसमें ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, ये होती है गेट। तो इसको बोलते हैं गेट। तो ये कैथोड की तरफ से होता है, ये आपने ध्यान देना है। जो गेट टर्मिनल होगा वो कैथोड की साइड में होगा। तो मेनली ये जो बनाया जाता है, ये एन पी प्लस एन दो ट्रांजिस्टरों के द्वारा बनाया जाता है। अब ये कैसे जोड़ा जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक पी ट्रांजिस्टर है, जैसे आपको पता है पी, और दूसरा है एन पी एन। एन पी एन, जैसे आपको पता है इसमें क्या होता है, एक एमीटर होता है, एक ये बेस होता है, और एक कलेक्टर होता है। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया कलेक्टर। ऐसे इसमें इसका ये हो गया एमीटर, और इसका ये हो गया बेस, और इसका ये हो गया कलेक्टर। तो ये जो जो दो हमारे ट्रांजिस्टर हैं, ये इसमें क्या होता है कि एक का कलेक्टर दूसरे के बेस से जुड़ा होता है। जैसे इसका पीएनपी का जो कलेक्टर है, ये जो कलेक्टर वाला पोर्शन है हमारा, ये इसके हमने बेस में जोड़ दिया है। और इसका जो ये कलेक्टर वाला पोर्शन है, ये जो कलेक्टर है ये बेस है, इसको हम एमीटर कह रहे हैं। तो इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। अब इसमें जो एनोड, इधर जो ये एमीटर है हमारा, इसका ये पोर्शन है एनोड कहलाएगा। और इधर वाला जो ये पोर्शन है हमारा, ये कैथोड कहलाएगा। और इसमें जो गेट टर्मिनल हमने निकाला है वो यहाँ पे से निकाला है। जो पी वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे से हमने गेट, ऐसे हमने, यानी दो ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन और एक पीएनपी, दो ट्रांजिस्टरों को मिलके ये हमारा एससीआर बनता है। अब ये वर्क कैसे करता है, इसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो तीन टाइप से। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और इसका जो सिंबल है जो हमने आपको दिखा दिया, ये इसका सिंबल है। और ये फोर लेयर थ्री टर्मिनल डिवाइस है। इसमें है फोर लेयर, पी एन पी एन, और थ्री टर्मिनल, एक, दो एंड तीन। तो ये इसका एनोड है, ये इसका गेट है, ये इसका कैथोड है। तो इसको हम बोलेंगे फोर लेयर थ्री टर्मिनल डिवाइस। तो कोई क्वेश्चन आता है तो एस क्या है, तो एस हमारा जो है फोर लेयर और थ्री टर्मिनल डिवाइस है। इसके जो इलेक्ट्रोड्स, एक है एनोड, और एक है कैथोड, और एक है गेट। जो एनोड होगा हमेशा पी साइड से होगा, जो कैथोड होगा वो हमेशा एन साइड से होगा, और जो गेट है वो कैथोड की साइड, जहाँ पे पी है हमारा, वहाँ पे से इसका गेट होगा। तो इस टाइप से हम इसको दिखा। इसमें दो तीन जंक्शन है। एक जंक्शन ये है जहाँ पे पी, और जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे दो चीज़ें जुड़ती हैं। एक पी जुड़ रहा है, एक एन जुड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन, दैट इज J1। दूसरा एक एन है और एक पी है, J2, एंड थर्ड इज J3। तो इसमें तीन जंक्शन है, थ्री जंक्शन, फोर लेयर थ्री जंक्शन एंड थ्री टर्मिनल डिवाइस में हम इसको बोल सकते हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल तीन टाइप से वर्क कर सकता है। दैट इज फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, फर्स्ट जो है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो सप्लाई हमने दी जाएगी, हमारी जो सप्लाई होगी वो हम ऐसे देंगे, यानी
एनोड, ये जो आपका है पी एन पी एन, एनोड, कैथोड एंड गेट टर्मिनल। तो इसमें हम एनोड को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई देते हैं। गेट को कोई सप्लाई हम अभी नहीं दे रहे हैं। तो ये जो पोजीशन होती है, ये होती है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड वाली कंडीशन होती है। तो इसमें आपको पता है जब ये पी टाइप को पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, ये फॉरवर्ड हो जाता है, और एन टाइप को निगेटिव दी जाती है तो वो भी फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन है हमारा J1, ये फॉरवर्ड वाइस में है और J3 भी फॉरवर्ड वाइस में, J2 रिवर्स वाइस में, J2 रिवर्स वाइस में हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कोई सप्लाई नहीं जुड़ी है। तो इसलिए ये J1 और J3, J1 एंड J3 फॉरवर्ड एंड J2 रिवर्स। तो जैसे आपको पता है जब ये यहाँ से जो हमारे होल्स रिपल होंगे तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि बीच में हमारा रिवर्स यानी ब्लॉक हो गया। यहाँ पर हमारा रिवर्स है, ये इसको एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा, होल्स को इधर नहीं जाने देगा, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। जबकि नॉर्मली डायोड के केस में क्या होता था, जब हम इसको ऐसे जोड़ते थे तो इसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाती थी, लेकिन इस केस पे यहाँ पे अभी इसकी करंट फ्लो नहीं होगी। तो धीरे धीरे जब हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, इसकी वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इस वोल्टेज को अगर ये वेरिएबल सप्लाई हमने यहाँ पे लगा दी है, इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो एक लेवल ये आएगा, तो ये जो हमारे वेरियर बीच का जो रिवर्स था यहाँ पर J2, ये ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक हो जाता है तो इसमें सडनली करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। तो इसी स्टेट पर ये ऑन होगा जब ये वोल्टेज एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। लेकिन नॉर्मली कंडीशन में ये अभी अगर हम सिंपली इसको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं, इसको फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड है, इनको नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये काम नहीं करेगा नॉर्मल वोल्टेज पे। ये आपने ध्यान देना है। अगर एक वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी, यानी एक जो माना हमारा 4 वोल्ट तक ये काम नहीं कर रहा था, 4 वोल्ट से ऊपर अगर वोल्टेज गई तो ये ऑन हो जाएगा, लेकिन 4 से पहले ये ऑन नहीं होगा, तो उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो ये आपका कौन सा हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्टिंग। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपने सर्किट सेम यही है, इसमें आपने क्या करना है, सेम आपका 4 लेयर डिवाइस आपको अब याद होना चाहिए कि जो हमारा SCR होता है वो होता है 4 लेयर डिवाइस। उसमें P साइड का हमेशा एनोड होगा और N साइड का हमेशा कैथोड होगा, और N के साथ जो हमारा कैथोड के बगल में वहाँ पे होगा हमारा गेट। ये आपने ध्यान देना। अब सिंपली सप्लाई इसमें भी वही जोड़नी है जैसे हमने फर्स्ट केस में जोड़ा था। P को पॉजिटिव फॉरवर्ड हो गया, N को नेगेटिव, ये भी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हम इस गेट को भी सप्लाई देंगे बहुत छोटी पॉजिटिव सप्लाई। कैसे सप्लाई देंगे, पॉजिटिव सप्लाई। अब क्या होगा कि ये जब पहले जो ऑन नहीं हो रहा था, नॉर्मली हम जो P और N वोल्टेज हम सप्लाई दे रहे थे, ये हमारा ऑन नहीं हो रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, गेट में हम थोड़ा सा वोल्टेज अगर दे देंगे तो ये सडनली ऑन हो जाएगा। तो इसको जल्दी ऑन करने के लिए यानी गेट में ट्रिगर पल्स दी जाती है जिससे ये जल्दी से ऑन हो जाएगा। इस केस में हमारा कम वोल्टेज पर भी जो हमने गेट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, गेट के थ्रू हमने गेट में पहले यहाँ पर क्या था, ये ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि गेट में कोई सप्लाई नहीं थी। यहाँ पे हमने क्या किया, अब गेट में थोड़ा सा पॉजिटिव सप्लाई दे दी, तो अब ये हमारा जो इसमें जो यहाँ पर पहले हमारा एक रिवर्स वाइस बन रही थी, अब ये ऑन हो गया है क्योंकि गेट को सप्लाई देने से भी ये भी फॉरवर्ड हो गया है, तो अब ये ऑन हो जाए। अब यहाँ पर हमारे सारी जो है J1, J2, J3 फॉरवर्ड है। ये J1, J2, J3 जंक्शन है जिसको संधि बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसमें करंट आसानी से अब फ्लो हो रहा है, लेकिन कंट्रोल किसके द्वारा हुआ, ये जल्दी ऑन हमने किसके थ्रू किया, गेट के थ्रू। लेकिन एक बार जब ये ऑन हो जाता है उसके बाद गेट की हम सप्लाई हटा भी देते हैं तो ये ऑन ही रहता है, ऑफ नहीं होगा। ऑन होने के बाद ये ऑफ नहीं होगा, तो ये जल्दी हमारा ऑन हो जाएगा। तीसरा है रिवर्स मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमारी जो सप्लाई होगी वो रिवर्स होगी। इसमें जो सप्लाई होगी हमारी रिवर्स वाइस में होगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये P N दिस इज एनोड,
कैथोड एंड गेट। जो सप्लाई है रिवर्स, रिवर्स का मतलब आप जानते हो, पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव, कैथोड को ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। गेट को हमने कोई सप्लाई नहीं दे रखी है। तो ये अब इसमें क्या हो गया, ये J1 J2 J3 जो जंक्शन है ये दोनों रिवर्स हैं, J1 एंड J3 रिवर्स और J2 फॉरवर्ड। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये तो पूरा रिवर्स है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। माइनर कैरियर्स के द्वारा हल्की सी करंट फ्लो हो सकती है, लेकिन फ्लो नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे हम एक इसको अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो सडनली करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कंडीशन इसके रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में इसका यूज नहीं होता है, ये कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे डायोड हमारा रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता था, तो ये भी नहीं करेगा। तो ये भी यूनिट एक्सटर्नल डिवाइस है, केवल फॉरवर्ड बायस में ही ये कंडक्ट करेगा। अब इसका मैं एक आपको ग्राफ भी बता देता हूँ। VI कैरेक्टरिस्टिक अगर हम इसकी खींचते हैं, ये इसकी करंट होती है और ये वोल्टेज होती है। तो इसमें क्या होता है, जब हम शुरू वाली जो कंडीशन है हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो इसमें बहुत हल्की सी करंट फ्लो होगी। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर इसका ब्रेकअप ओवर वोल्टेज हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ये जो है VBO, ब्रेक ओवर वोल्टेज, यहाँ तक ये ऑन नहीं हुआ। ये जो हल्की सी करंट हम आपको दिखा रहे हैं, ये माइनॉरिटी कैरियर की वजह से है। लेकिन वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते इस वोल्टेज पे जब हम पहुँचेंगे तो इसमें एकदम से करंट धीरे फ्लो होना शुरू होगी, लेकिन वोल्टेज कम होना शुरू होगी। देखो इधर को आ रहा है ग्राफ, और उसके बाद फिर ये ऐसे करंट इसमें फ्लो हो जाती है। तो ये हमारी कौन सी है, केवल गेट, जब गेट वोल्टेज नहीं दे रखी है हमने, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ही ऑन हुआ है। अब ये दूसरी कंडीशन में जब यहाँ पर गेट में हम वोल्टेज दे रहे हैं, तो अब ये गेट में वोल्टेज देते ही ये जल्दी ऑन हो जाएगा। ये यहीं पर ऑन हो गया, अभी इस पोजीशन पे ऑन हो गया। किसके कारण हुआ ये, गेट वोल्टेज के कारण, गेट वोल्टेज के कारण। तो ये गेट वोल्टेज से हम इसको जल्दी ऑन कर सकते हैं। और ये जो करंट होती है इसकी होल्डिंग करंट इसको हम बोलते हैं, IH। अब ये गेट से हम सप्लाई हटा भी देंगे तो ये ऑन ही रहेगा। ये तब तक ऑफ नहीं होगा जब इसकी हम जो करंट है होल्डिंग करंट से नीचे, यानी यहाँ इसको नीचे, इस वोल्टेज से नीचे जब इसको लाएंगे तभी ये ऑफ होगा। तो एक बार जब SCR हमारा ऑन हो जाता है तो उसके बाद ये ऑन ही रहता है, गेट का कंट्रोल खो देता है। गेट से हम वोल्टेज हटा भी लेते हैं तो ये ऑन ही रहता है। तो सिंपली ये आपकी जो वर्किंग है, ये SCR की वर्किंग है। इसका यूज रेक्टिफिकेशन करने के लिए आता है, कंट्रोल सर्किट्स में आता है, और AC और DC मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप इसमें देख के और आप पूछ सकते हैं। कुछ भी आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं, SMS से, WhatsApp पे, कोई भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर मिलेंगे।